श्री श्री महापुराण की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। ओम कर्पूर गौरम करुणातारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी साइतम नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिताय नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सवा सौदा नमस्तुते। चलो भगवतम 54वां अध्याय श्री श्री महापुराण कथा आरंभ करते हैं। 54वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, जब श्री कृष्ण जी अनिरुद्ध और उषा को साथ लेकर द्वारका को चले गए तब बाणासुर ने क्या किया वह आप मुझे बताने की कृपा करें। शिवजी ने बाणासुर को अपना गण किस प्रकार बनाया वह वृत्तांत भी मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, श्री कृष्णचंद्र के चले जाने के पश्चात बाणासुर अपनी मूर्खता पर अत्यंत लज्जित हुआ तथा अपने अहंकार को धिक्कारने लगा। उस समय नंदीश्वर ने बाणासुर के पास पहुंचकर उसे समझाते हुए कहा, हे बाणासुर, तुमने शिवजी के सम्मुख अपने अहंकार का प्रदर्शन किया था, उसकी यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम शिवजी की शरण में जाओ। शिवजी की इच्छा से जो कार्य हो तुम उसी में प्रसन्न रहा करो और संपूर्ण अहंकार को त्याग करके उनकी सेवा में लगे रहो। तुम तांडव नृत्य द्वारा शिवजी को रिझाओ, तब वह प्रसन्न होकर तुम्हारी चिंताओं को नष्ट कर देंगे। हे नारद, ये सुनकर बाणासुर अत्यंत प्रसन्न हो शिवजी के समीप जाकर रोने लगा और अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए स्तुति करने लगा। तदुपरांत उसने शिवजी के सम्मुख तांडव नृत्य करना आरंभ किया। उस नृत्य में उसने पदगति, प्रत्यालीड़, प्रमुख गति, मंदन, बाण गति तथा सरकप्पा आदि सब प्रकार की गतियों एवं भावों का प्रदर्शन किया। उस नृत्य में उसने पद गति, प्रत्यागड़ी, प्रमुख गति, मंदान गति तथा सरकप्पा आदि सब प्रकार की गतियों एवं भावों का प्रदर्शन किया। उस नृत्य को देखकर शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर बाणासुर से ये कहा, हे बाणासुर, तेरे नृत्य एवं गायन द्वारा हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तू हमें अत्यंत प्रिय है, इसलिए हमने अपनी लीला द्वारा तेरे अहंकार को नष्ट किया था। अब तू जो चाहे वरदान मांग ले। यह सुनकर बाणासुर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर यही कृपा कीजिए कि मेरा शरीर दैत्य भाव से छूट जाए और मैं आपके गणों में स्थान प्राप्त करूं। इसके साथ ही आप मुझे ये वरदान भी दीजिए कि मेरी पुत्री उषा द्वारा जिस बालक की उत्पत्ति हो वही शोणितपुर का राज्य प्राप्त करे। वह बालक देवताओं से कभी भी शत्रुता न करे तथा मेरे वंश से दैत्य भाव सदा के लिए नष्ट हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे आपकी नवधा भक्ति की प्राप्ति हो और मैं आपके भक्तों में विशेष स्नेह रखूँ। हे नारद, इतना कहकर बाणासुर शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। स्नेह की अधिकता के कारण उसके नेत्रों से अश्रु धार बह निकली और कंठ गदगद हो गया। ये दशा देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो बाणासुर को अपने हाथों से उठाकर हृदय से लगाते हुए बोले, हे बाणासुर, तुम हमारे परम भक्त हो। तुमने हमसे जो वरदान मांगे हैं हम उन सबको तुम्हें देते हैं। तुम हमारे गणों के स्वामी होकर महाकाल नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम युद्ध में कभी भी किसी से परास्त न होगे और हमारी कृपा से सभी देवता तुम्हारे सेवक बने रहेंगे। इतनी कह शिवजी ने बाणासुर को अत्यंत स्नेहपूर्वक दृष्टि से देखा और उसके मस्तक पर अपना हाथ फेरने लगा। उस समय बाणासुर भी अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा महाकाल होकर शिवजी की सेवा में रहने लगा। 55वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हम तुम्हें नागासुर अर्थात गज के संहार का वृत्तांत सुनाते हैं। जिस प्रकार शिवजी ने अपने त्रिशूल द्वारा उसका वध करके उसे अपना गण बनाया था वह कथा सुनो। जब भगवती
जगदम्बा ने विष्णु जी तथा मुझ पर कृपा करते हुए भगवान सदाशिव की आज्ञानुसार देवता एवं ऋषि मुनियों का उपकार करने हेतु महिषासुर का संहार किया। तब उसका पुत्र गजासुर अत्यंत दुखी हो अपने पिता के वध का स्मरण कर देवताओं से बदला लेने की इच्छा करने लगा। इसी उद्देश्य से उसने वन में जाकर अत्यंत परिश्रम पूर्वक हमारा तप करना आरंभ किया। अभिलाषा ये थी कि जो स्त्री पुरुष कामदेव से नहीं जीत पाए उनमें से कोई भी मेरा संहार न कर सके। अस्तु वह हिमाचल के शिखर पर अंगूठे के बल खड़ा हो आकाश की ओर आंखें उठाई, अपनी दोनों भुजाओं को ऊंचा किए बहुत वर्षों तक तपस्या करता रहा। हे नारद, उसकी तपस्या के तेज के सम्मुख सूर्य का तेज भी मलिन पड़ गया। जब उसका तप पूर्णता को प्राप्त करने के निकट पहुंचा, उस समय शरीर से अग्नि की ऐसी ज्वाला उठी कि वह अपने तेज द्वारा संपूर्ण संसार को भस्म करने लगी। उसी समय सब देवताओं, ऋषि मुनि आदि अत्यंत दुखी होकर मेरे पास आए। गजासुर के तप का वर्णन करने कहने लगे, हे प्रभु, आप कृपया करके गजासुर के पास जाइए और उसे वरदान देकर संतुष्ट कीजिए, अन्यथा हमारा दुख बढ़ता ही चला जाएगा। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर मैं भृंगी तथा दक्ष आदि अपने पुत्रों को साथ ले गजासुर के पास पहुंचा। वहाँ उसे उग्र तप करते हुए देखकर मैं अत्यंत आश्चर्य में भरकर बोला, हे गजासुर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम जो वरदान चाहो मांग लो। हे नारद, मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर गजासुर ने अपने नेत्र खोलकर मुझे प्रणाम किया। तदुपरांत बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि जो स्त्री पुरुष कामदेव के अधीन रहते हैं उनमें से कोई भी मुझे किसी दशा में नहीं मार सके तथा मेरे ऊपर किसी भी शस्त्र का प्रहार अपना प्रभाव न डाले। गजासुर की यह इच्छा सुनकर मैं एवं मस्तु कहकर अपने स्थान को लौट आया। तब गजासुर भी अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने बहुत सी सेनाएं इकट्ठी की और तीनों भवनों को अपना पराक्रम से जीत लिया। फिर वह अच्छी तरह से प्रजा का पालन करता हुआ निष्कटक राज्य करने लगा। इस प्रकार कुछ समय तक तो उसने धर्मपूर्वक राज्य किया, परंतु जब उसे राज्य पद का अहंकार हुआ और ये विश्वास हो गया कि उसे कोई भी नहीं जीत सकता, तब वह धर्म करने पर उतर गया। उस समय उसने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के कष्ट देने आरंभ कर दिए तथा तपस्वियों एवं धर्मात्माओं को भी सताने लगा। एक दिन वह अहंकार में भर शिवजी की राजधानी आनंदवन अर्थात काशी जा पहुंचा। हे नारद, उसने उत्पातों से भयभीत होकर आनंदवन अर्थात काशी के निवासी शिवजी के समीप जा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, तीनों लोकों को जीतने के पश्चात गजासुर अब काशीपुरी में भी आ पहुंचा है। उसने अपने अत्याचारों से सब लोगों को दुख पहुंचाया है। जिस समय वह हाथी के समान चाल से चलता है, उस समय पर्वत हिल उठते हैं तथा वृक्ष टूटकर गिर पड़ते हैं। बादल उसकी आज्ञा पाकर ही आकाश में उड़ सकते हैं तथा इस भय से समुद्र भी सूख जाते हैं। इस समय वाराणसी क्षेत्र में आकर उसके आपके भक्तों को बहुत दुख पहुंचाया है। आपके अतिरिक्त उसे जीतने वाला अन्य कोई नहीं है। आप उसका संहार करके सब लोगों को प्रसन्न कीजिए। हे नारद, काशीवासियों की प्रार्थना सुनकर
शिवजी अपने हाथ में त्रिशूल लेकर काशी जी में जा पहुंचा। वह गजासुर के सम्मुख पहुंचकर उन्होंने ऐसा भयानक नाद किया कि उसे सुनकर दैत्य की सेना में हाहाकार मच गया। जिस समय गजासुर ने शिवजी को त्रिशूल लेकर अपनी ओर आते हुए देखा, उस समय वह भी गर्जन करते हुआ अनेक सम्मुख युद्ध करने के लिए चल आया। देखते देखते शिवजी तथा गजासुर परस्पर घोर युद्ध करने लगे। उस समय शिवजी ने गजासुर के सभी शस्त्रों को काटकर उसकी सेना को विचलित कर दिया। ये दशा देखकर गजासुर अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर शिवजी को मारने के लिए दौड़ा और उन्हें ललकारते हुए इस प्रकार कहने लगा, हे शिवजी, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने सभी गणों को अपने शस्त्रों की चोट से व्याकुल कर दिया। ये देखकर शिवजी ने अपने मन में निश्चित किया कि अब मैं बिना विलंब किए मुझे इसका वध कर डालना चाहिए। अस्तु शिवजी ने अपना त्रिशूल गजासुर के ऊपर छोड़ दिया। उस त्रिशूल का स्पर्श पाते ही गजासुर पवित्र हो गया तथा उसका दैत्य भाव नष्ट हो गया। उस समय वह अत्यंत प्रसन्न हो शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगा, धन्य भाग्य है जो मुझे आपके द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। अब मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझे परम पद प्रदान करने की कृपा करें। संसार में जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ता है, परंतु मुझे जो मृत्यु मिली है उसे वेद भी अत्यंत दुर्लभ कहते हैं। हे नारद, गजासुर के ऐसे भक्तिपूर्ण वचन सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे गजासुर, तेरे अत्यंत भक्तिपूर्ण वचन सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग ले। शिवजी के श्रीमुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर गजासुर बोले, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो मुझे ये सौभाग्य प्रदान कीजिए कि आप मेरे शरीर के चमड़े को हर समय धारण किए रहें। आपके त्रिशूल से मेरे शरीर का प्रतिदिन स्पर्श हुआ करें। इसके साथ ही आप कीर्तिवास के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य आपके इस नाम को मुख पर लावे है वे संपूर्ण मनोरथ प्राप्त करें। हे नारद, गजासुर की ये प्रार्थना सुनकर शिवजी ने एवं मस्तु कहा। फिर इस प्रकार बोले, हे गजासुर, तेरा ये शरीर हमारे लिंग होकर कीर्तिवासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा जो लिंग का दर्शन करेगा उनकी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। काशी में हमारे जितने भी लिंग हैं उनमें इसे सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। ये कहकर शिवजी ने गजासुर को परम पद प्रदान किया। हम सब देवता भी उस स्थान पर जा पहुँचे और कीर्तिवेश्वर का पूजन करके आनंदमग्न हुए। हे नारद, शिवजी का ये चरित्र अवगमन से छुड़ाने वाला है। जो व्यक्ति इस चरित्र को सुनता है, सुनाता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। बोल श्री शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाय मृत्युर्मुक्षयमामृतंजय।